दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूं हिमाचल की सबसे खूबसूरत जगह पर सबसे स्वादिष्ट पहाड़ी खाना खिलाने के लिए, जो कि एक पहाड़ी दीदी अपने हाथों से चूल्हे पर बनाती हैं और यहाँ पर फिल्म स्टार सनी देओल अक्सर खाना खाने आते हैं। ये जगह जाना वाटरफॉल के नाम से मशहूर है। यहाँ चूल्हे की रोटी, सरसों का साग, कड़ी, राजमा चावल, देसी घी, बिच्छू कुटे की चटनी, सिड्डू और पहाड़ी लिंगड़ी की सब्जी, ये इतना सब आपको खाने को मिलता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत झरने के पास बैठकर। तो आइए आज हिमाचली खाने का पूरा मेकिंग देखते हैं और आपको आज खा करके भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं आज आया हूँ जाना वाटरफॉल, जो कि मनाली से कुल्लू की तरफ जब आप आते हैं ना तो रास्ता कटता है एक नगर की तरफ। ऊपर जाके 7000 फीट ऊपर ये जाना वाटरफॉल है। और जाना वाटरफॉल जब भी आप आएंगे ना तो जहाँ आपकी गूगल लोकेशन खत्म होती है वहीं पे जस्ट सामने एक ये है सागर ठाकुर ढाबा, जो कि एक पहाड़ी दीदी चलाती हैं और यहाँ पर बनाती है पहाड़ी देसी खाना। और वो देसी खाना क्या है, अंदर चलते और आपको बताते हैं, आइए। हेलो मैम। हेलो सर जी। आपका नाम? सुमिता ठाकुर। सुमिता ठाकुर, ये किसके नाम पे है? ये मेरा बेटे का नाम सागर ठाकुर है, फिर उसी के नाम पे रख लिया है। अच्छा, तो कितना टाइम हुआ है आपको यहाँ पे? हमें हो गया लगभग 15 साल। 15 साल हो चुके हैं? हाँ जी सर जी। और ये वाटरफॉल कितना पुराना है? सर जी वाटरफॉल तो सदियों से चला आ रहा है, पर एक बात है कि जब से क्लाइंट आना शुरू हो गया तो थोड़ा मतलब हो गया, तभी जाना गया इसको। और मैं ये सबसे पहले आते ही मुझे ये बोर्ड दिखाता है ना, और इसमें मुझे सनी देओल दिखे, तो ये क्या है, कब आए थे, इसके पीछे का क्या था? सर जी यहाँ पे ना बॉलीवुड के बहुत से लोग आते रहते हैं, जैसे सनी देओल जी आए थे, फिर बाद में यहाँ पे अनन्या पांडे जी आई थी, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इधर जाना वाटरफॉल साइड घूमने आते हैं और यहाँ का लोकल फूड का एंजॉय करने आते हैं। तो यहाँ का लोकल फूड क्या है और आप क्या क्या बनाते हो? सर जी हम बनाते हैं यहाँ के लोकल फूड, जैसे मक्का की रोटी, सरसों का साग, और एक होती है स्पेशल लिंगड़ी की सब्जी, वो बनाते हैं। और जाटू चावल, लोकल में जाटू बोलते हैं, हिंदी में रेड राइस बोलते हैं। अच्छा। और साथ में लोकल राजमा, कड़ी, सरसों का साग, और साथ में देसी घी, शक्कर, चटनी, अचार और सिड्डू, जो यहाँ का सिड्डू स्पेशल लोकल डिश है। आइए सर जी मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन। बिल्कुल, थैंक यू। तो दोस्तों ये है इनका किचन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ लोकल्स बैठे हैं यहाँ पे, और आप लोग यही खाना खाते हो क्या? बढ़िया, देखो बिल्कुल रॉ है यहाँ पर, ये लकड़ियाँ हैं, टेबल भी मेरे ख्याल से लकड़ी ही है ना, बहुत बढ़िया। और ये है इनका किचन का पूरा जो सेटअप है। ये आपके बेटे? ये मामा के बच्चे हैं। मामा के बच्चे हैं, ओके। तो ये इनका किचन है, बहुत ही रॉ, बहुत ही पहाड़ी स्टाइल, सही है ना? हाँ जी सर जी। तो ये है चूल्हा, और ये इसके ऊपर लोहे की है क्या? अभी हम इसके ऊपर आपको मक्की की रोटी बनाएंगे ना, फिर हाँ, इसी के ऊपर रखेंगे। अभी आपको दिखाती हूँ मक्की की रोटी कैसे बनाते हैं। अरे वाह। पहले तो आटा को गूंद लिया। तो आपके यहाँ तो रेगुलर कस्टमर्स आते रहते होंगे ना? बहुत ज्यादा सर जी। तो सुबह कितने बजे तक स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे पहुँचने के लिए? बनाने के लिए तो हमें 6:30-7 बजे उठना पड़ता है, पर कस्टमर आना शुरू हो जाता है लगभग 9 बजे के बाद ही शुरू। और इसको देखो हम अब बनाएंगे ऐसे भी हाथ पे। बढ़िया। और ये नीचे आपने क्या रखा है, बटर पेपर है? ये अगर जैसे ना बने तो फिर ऐसे रखो। ये अच्छा, मतलब हैबिट वाली बात है। हाथ से बने तो हाथ की बात, ये ऐसे उठा लिया। ये देखो सर जी, अब मैं बताती हूँ कहाँ रखना है इसको। ये देखो चूल्हे पे, ये बन गई हमारी रोटी। ये जिस पे आपने रखा है ना, ये लोहे की पट्टी लोहे का बना है। अच्छा। इससे पता है ये इसलिए बना है, हमारा नहीं एक तरफ से लोको तंदूर होता है। अच्छा। जैसे इससे ऐसा हो रहा है कि एक तंदूर बन गया, तंदूर पे हमने कितने बर्तन रखे हैं, ये सारे गर्म हो रहे हैं एक साथ सारे गर्म हो रहे हैं। इससे ऐसा हो रहा है कि लकड़ी की भी बचत भी हो रही है और खाना भी अच्छा बन रहा है। क्या बात हम खाना बनाते हैं और सुबह से खाना उबल रहा है, और जिससे खाना और टेस्टी हो जाता है। तो ये देखो दोस्तों, ये हो गया रोटी। अभी तो ऊपर पक रही है, थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको चूल्हे में बिल्कुल कोयले पे पका के दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। और फिर तो आपने एक और सब्जी बताई थी, वो क्या थी? सब्जी वो है लिंगड़ी की सब्जी। ये है क्या? ये होती है, देखो लिंगड़ी की सब्जी। तो ये कहाँ से आती है? मैं आपको बताती हूँ, ये बिना खाद स्प्रे के जंगलों में पाई जाती है, और जंगलों में वहाँ जहाँ साफ पानी उसके आसपास। मैं आपको दिखाती हूँ ये सब्जी कहाँ लगी हुई है। चलो दिखाइए प्लीज। थैंक यू। तो ये भी एक वाटरफॉल, ये हमारे टेबल चेयर है बैठने के लिए वाटरफॉल। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। इसको भी देखना, ये बिच्छू कुट्टी। ये क्या होता है? सब्जी आपको भी खिलाएंगे और चटनी खिलाएंगे। अच्छा, इसकी भी? हाँ सर जी, अभी दिखाऊंगी आपको। क्या बात है। ये देखो दोस्तों, ये इनकी सिटिंग एरिया है, और ये जा रहे हैं देखो वो सब्जी लेने के लिए, और मैं भी देखो यहीं से जा रहा हूँ।
ये देखो सर जी, ये जो लिंगड़ी है ना, इसका हाँ। ये पौधा है। अच्छा, और ये देखो यहाँ, ये देखो इधर लगी है लिंगड़ी। हाँ जी हाँ, ये लगी हुई है ना, निकाल लीजिए एक। ऐसा तोड़ो, देखो क्या जो बात है। नेचुरल घास में लगी हुई है। तो ये क्या फायदा करती है इसकी सब्जी? सर जी जैसे कि ये ना बहुत ही हेल्दी होती है अपने शरीर के लिए। सबसे बड़ी बात तो ये बिना खाद स्प्रे के खुद उगती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है हमारे बुजुर्गों का कि इससे कई बीमारियां जो खत्म हो जाती है। आप बहुत इसको बढ़िया। खाते रहना। आइए जी, बना के दिखाइए। चलो सर जी, 1 मिनट। अभी हम आपको ये लाए लिंगड़ी, इसकी सब्जी बना के खिलाएंगे। बहुत बढ़िया। ये है मेरी बेटी भव्या ठाकुर, जो भी अभी स्कूल से आई है। अच्छा, ये है सागर ठाकुर। हाँ, ये इसके है नाम मालिक। से, इसके नाम से ही ये ढाबा है, सागर ठाकुर ढाबा। है अब ना? मैं आपको बता दी हम रोटी कैसे पकाते हैं। ये तो सिर्फ हमने ऊपर रखा हुआ था। ये देखो सर जी, तो ये है जी, देखो क्या बात है। देखो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से जैसे गांव देहात में बनाया जाता है। और ये जाना वाटरफॉल है, और ये बहुत कितनी ऊंचाई पे होगा ये? कुछ 7,000। 7,000। अच्छा, इस पे बनाते हैं हम सिड्डू। ये जो सिड्डू, वाह यार, ये है सिड्डू। देखो सिड्डू हमने कल मनाली मॉल रोड पे खाया था, अच्छा था। बट अभी आपका भी आज ट्राई करके देखेंगे, राइट? बहुत इसको हम बढ़िया। देसी घी के साथ खिलाते हैं सर जी। देसी घी के साथ? जो देसी गाय होती है ना, लोकल गाय, जी, जी, जी। उनकी। और बिच्छू गुट्टी की चटनी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बिच्छू बताई गुट्टा थी। क्या होता है ये बताओ जो पहले। थोड़े एक पत्ता जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, हाँ 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 हाँ। उसकी चटनी होती है तो उसको बिच्छू गुट्टा क्यों बोलते हैं? सर जी। अगर उसको हाथ में लगाए तो ऐसे चुभती है, अच्छा, तो इसीलिए। डर लगता है कि पता नहीं क्या ही चुभ गया। बहुत बढ़िया ये तो गया सिड्डू जी। की बात। बनता है यहाँ का रेड राइस। रेड राइस, ये लोकल राइस है क्या यहाँ का? सर जी यही हमारे खेतों में उगते हैं। अच्छा। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। पौष्टिक इसलिए होते हैं क्योंकि सर जी इसका नेचुरल एक तो कलर ऐसा है, दूसरा इसका ना सिर्फ इसको मशीनों में नहीं करते हैं, हाथ से कूटते हैं, सिर्फ इसका छिलका उतारते हैं। अच्छा, हाँ जी। और फिर खिलाते हैं हम कड़ी। क्या बात है जो यार। देखो सर जी, ये वो छाछ वाली कड़ी है ना? ये छाछ वाली कड़ी है, देखो। ये देखो यार दोस्तों, ये है कड़ी, बहुत बढ़िया। और देखो सर जी, ये है राजमा। और ये क्या है ये? सर जी ये है हमारा देसी घी, देसी घी है? जो मैंने आपको अभी सिड्डू दिखाया ना सर जी। हाँ। सिड्डू को आप देसी घी डाल के चटनी के साथ खा सकते हैं। क्या बात है। ये देसी घी मतलब आपके पास गाय और ये सारी चीजें हैं क्या? हमारा गांव में आय का साधन उनका ये है, वो गाय पालते हैं, फिर दूध घी निकालते फिर हमें दे देते हैं, ताकि अच्छा। उनके इनकम भी हो जाए और हमारे काम भी आ जाता है। ये सारा घी कभी तो सीजन में एक दिन में ही लग जाता है। सीजन जैसे मई जून में होता है ना, 15 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक इतने लोग आते हैं कि इतना घी एक दिन में ही लग जाता है। एक दिन में लग जाता है? हाँ सर जी। 4 डब्बे? अब बहुत से लोग पहले घी टेस्ट करते हैं, हाँ। फिर अपने साथ ले जाते हैं, बोलते अरे हैं वाह। इतना शुद्ध घी हमारे वहाँ नहीं मिलेगा। तो मैं भी देखता हूँ, और फिर हो सका तो मैं भी आपसे खरीद अभी लूंगा। आपको खिलाऊंगी, जब मैं आपको खाना परोसूंगी ना सर जी, जी। फिर घी, सिड्डू, राजमा, कड़ी, रेड राइस, मक्का की रोटी, लिंगड़ी की सब्जी, सरसों का साग, देसी घी, सब कुछ खिलाऊंगी आपको। आपने रहा नहीं जा रहा, अब आप खिला ही दो। आपके पास वैसे तो सारी चीजें बनी हुई है ना, आपने हाँ जी सिर्फ सर रोटी जी। बनानी है। हाँ जी, अभी बना के आपको बताएंगे हम लिंगड़ी की सब्जी। पूरी रेसिपी दोगे? सब कुछ बताऊंगी, कैसे तोड़ना तो हमने बता दिया, फिर लाई बिल्कुल। भी है। देखो ये देखो, ये है लिंगड़ी की सब्जी, इसको भी हम काटेंगे और आपके सामने सामने बना के खिलाएंगे आपको। बहुत बढ़िया। ये तो देखो इसको सर, ये है ऐसी, इसके ओके। छोटे छोटे पीस करके। तो ये डायरेक्ट काट के बना देते हो, इसमें कुछ धोने का या ऐसा कुछ होता है सब्जी क्या? हो सके तो ये बिल्कुल मैंने शुद्ध लाई है, इसमें ना मिट्टी होती है ना खाद स्प्रे होती है। धोना चाहे तो धो सकते हैं, पर अगर इसको धोएंगे ना तो इसकी सब्जी अच्छी नहीं बनती है, क्योंकि वो पानी होता है ना, पानी लग जाता है। मैंने आपके सामने ये तोड़ी है, बिल्कुल साफ सुथरी है। बिल्कुल। चलिए जी। फिर भी धोना चाहे तो धो सकते हैं। नहीं यार, फिर जैसे आप बनाते हो वैसे खिला दो, कोई ये इशू देखो नहीं सर है। ये दोस्तों देखो, इन्होंने ये काट रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इस तरीके से। ठीक है जी, बहुत सबसे पहले बढ़िया। तो देखो, ये हमने आग के ऊपर लोहे की फ्राई चढ़ाई हुई है। ओके। लिंगड़ी की सब्जी जितने लोहे के बर्तन में बने हाँ। उतना टेस्टी बनता है। अच्छा। और ये अब हम इसमें डाल रहे हैं देसी घी। ये देखो दोस्तों, देसी घी जो यहाँ का लोकल घी है, और ये डल गया सबसे पहले पैन में। बहुत बढ़िया यार। और देसी घी के बाद डालेंगे हम इसमें जीरा। जीरा। तो ये ड्राई सब्जी होती है ना? बिल्कुल। अगर लिंगड़ी की सब्जी में कभी भी थोड़ा भी पानी गया तो सब्जी का कोई भी टेस्ट नहीं रहेगा।
अच्छा, इसीलिए आपने बोला था इसको धोते नहीं तो है। अगर धोएंगे ना तो उसमें पानी रह जाएगा और जिससे सब्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। ये डाला जीरा, अब डालेंगे हम इसमें प्याज। ये दोस्तों देखिए डल गया जी प्याज, बहुत बढ़िया। सब्जी बस हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें हम नमक, मिर्च, हल्दी मिला देंगे और फिर सब्जी डाल देंगे। ओके, मतलब ये सब्जी ऐसे कि जो बिल्कुल आसानी से 5 मिनट में बन जाती है। बाकी पता है आपको, मेरे को रेसिपी से ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस जगह को देख के। क्या जगह है यार, मतलब ना पूरा पहाड़ों में घिरा हुआ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, मतलब जितनी साइज आप सोच सकते हो ना पेड़ की, उतने लंबे पेड़ है यहाँ पे। और उसके अलावा ये रोड है, यहाँ पे देखो कार पार्किंग भी अच्छी खासी है, हमने हमारी गाड़ी लगाई है यहाँ सामने। और ये है पूरा, देख सकते हैं, मज़ा आ रहा है। और इसी के पास में है देखो ये, और ये मैडम यहाँ पे सब्जी बना रही हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल। क्या बात है जी। अभी नमक डाल रहे हो आप? ये सब्जी हो गया नमक। ओके जी, ये डल गया जी थोड़ा सा नमक। और अभी ये है हल्दी, हल्दी ये डाल जी थोड़ी सी हल्दी। और अब डालूंगी मैं मिर्ची। अब मिर्ची, मिर्ची डालना अपने टेस्ट के अनुसार। अच्छा ये कौन सी मिर्ची एक बार दिखाएंगे आप? अब घर पे बनाया होती है ना लाल मिर्च, कूटी हुई हाथ से? छोटे की हुई होती है। ये हो गया देखो हमारा तड़का। ये हो गया तड़का तैयार। और अब डालेंगे हम जो हमने लिंगड़ी की सब्जी काटी हुई है ना, हाँ, उसको डालेंगे। ये डल गई दोस्तों लिंगरी की सब्जी, बहुत बढ़िया, फ्रेश अभी पहाड़ से तोड़ के लाए हम ये सब्जियाँ। ये देखो, क्या बात जो है। लिंगड़ी की सब्जी होती है ना, इसमें ना इतना रस्सा होता है कि खुद पे खुद इसमें रस निकल जाता है। अगर हम इसमें हल्का भी पानी डालेंगे हाँ, तो लिंगड़ी का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। ओके दोस्तों देखो, ये है एक पहाड़ी रेसिपी, बिल्कुल नई रेसिपी है। और ये मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक नहीं खाई, और अगर आपने खाई हो तो बता देना, बाकी कमेंट करके बताना किस किस ने खाई है। ये कर दिया हमने बंद और 5 मिनट में पक जाएगी। तो बाकी की तैयारी कर लें जब तक अपन, है ना? अब आपको हम थाली परोसेंगे। ठीक है जी, थाली लगाते हैं। फिर बताएंगे आपको कैसे कैसे हम कौन सी चीज़ किस तरह खिलाते हैं। तो ये सबसे पहले अब क्या डाल रहे हैं अपन? ये है कड़ी। ये है दोस्तों देखो कड़ी, ये छाछ वाली कड़ी है ना? हाँ जी सर। तो इसमें आप वो लहसुन का तड़का लगाते हो? लहसुन का भी लगाते हैं, फिर इसमें वो डालते हैं, प्याज डालते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारे राजमा। ये हो गए जी राजमा, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी थाली है, इसमें कितनी चीजें टोटल आ जाती हैं? इसमें हो जाती है 10-11 चीज़ें। ये हो गया सरसों का साग। सरसों का सरसों साग का भी है साग क्या और साथ में ये जो बिच्छू गुटी का पत्ता है ना, ये डाला जाता है इसमें? हाँ, ताकि अच्छा। सब्जी और टेस्टी हो जाए। हो ना? गया सिड्डू। ये आ गया जी सिड्डू, देखो गर्मा गर्म, क्या शानदार लग रहा है ये देखो, सॉफ्ट सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। हमारी थाली अब तैयार हो रही है। और ये हो गया हमारा रेड राइस। रेड राइस, ये लोकल राइस है यहाँ का दोस्तों, मोटा दाना है, देखो आप देख सकते हो। और इन्होंने बताया था सिर्फ छिलका उतार के बना देते हैं, है ना? बिल्कुल हेल्दी और पौष्टिक होता है ये। क्या बात है यार, बहुत सही। ये तो हो गई हमारी नॉर्मली थाली। ओके, और साथ में खिलाते हैं हम इसके साथ मक्की की रोटी। तो ये आ गई जी हमारी मक्के की रोटी, बिल्कुल चूल्हे वाली, आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो सिड्डू है, हाँ। सिड्डू को खाते हैं देसी घी डाल के, अच्छा, बिच्छू गुट्टे की चटनी के साथ। बिच्छू कुट्टे की चटनी के साथ। ओके, अरे, इसका नाम बड़ा डेंजर है यार। और जो आपने सब्जी बनाई थी ना अभी लिंगड़ी की, जी जी ये जी, उसी का अचार है। क्या बात है। बिच्छू गुट्टे की सब्जी होती है 2 मंथ, ठीक है, मई जून। ओके। उसके बाद ये सख्त हो जाते हैं क्योंकि नेचुरल सब्जी है, तो इसको स्टोर करने का एक सबसे बड़ा तरीका होता है। तो इसमें आप क्या डालते हो अचार बनाने अचार के लिए? में सब्जी जो भी अचार के मसाले होते हैं ना, इसमें सरसों का तेल, जीरा, जो किसी भी अचार बनाने में होता है ना, वही वाला है। ओके, बहुत बढ़िया जी। ये देखो, ये तो है लिंगरी का अचार। और ये है मीठा, मतलब गुड़। जब आप खाना खाएंगे, हाँ। कुछ मीठा चाहेंगे, जी जी जी। तो जो ये मक्की की रोटी है, वैसे तो आप इसको सरसों के साग और लिंगड़ी के साथ खाएंगे, बट आपका दिल करे कि अब मीठी मीठी रोटी खाने की, जैसे हमारे घरों पे होता है, खासकर कभी तो शौक से खाते हैं, कभी होता है कि यार कुछ खाने को नहीं है, रोटी पे घी शक्कर डाला और खा लिया। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों देखो, फाइनली सारी चीजें हमारी टेबल पे लग चुकी है, और ये फाइनली हमारी लिंगरी की सब्जी बन करके आ गई है। सब्जी रेडी। बहुत बढ़िया, देखो कितनी सही लग रही है यार, ये देखो, शानदार, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो ये है हमारी आज की दावत। तो दोस्तों ये देखो, हमारी सारी चीज बन चुकी है, अब उठा ली है दीदी ने हाथ में, और अब हम चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं अपन? खाने के टेबल पे, जहाँ आपको मैं बिठाऊंगी, जो झरने के पास है। अरे वाह यार, आ देखो जाओ दोस्तों, सर ये है माहौल जाना वाटरफॉल। हाँ, जाना वाटरफॉल के पास। क्या बात है जी। ये देखो, हम ऊपर जा रहे हैं अब। जगह देखो यार, कितनी सही जगह है ये, बहुत ही शानदार यार।
ये देखो यहाँ से वाटरफॉल हो रहा है, और जो जाना वाटरफॉल यहाँ का फेमस वाटरफॉल है, उसी का ये एक छोटा सोर्स है। और ये जो है हमारी सारी जो दावत है आज की यहाँ लग चुकी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष। मनाली से कुल्लू के रास्ते जब आप आते हैं ना, तब यहाँ से इसका नगर की तरफ रास्ता कटता है, राइट। और तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर ऊपर है ये। और जो इस बीच में वादियाँ आती है ना, मतलब आप देख के दंग रह जाओगे। तो मतलब इतना सही रास्ता था ना वो। और फाइनली फिर हम लोग यहाँ पहुंचे, और उसका नाम है सागर ठाकुर ढाबा। सागर ठाकुर ढाबा, ठीक है। तो सागर ठाकुर ढाबा का ये पूरा वीडियो आज हमने बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि एक तो यहाँ पे दीदी जो है बहुत ही सही तरीके से, लोकल तरीके से यहाँ पे सारा खाना बनाती है चूल्हे पे। और क्या क्या बनाया उन्होंने, हमने आपको सारी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ की लोकल डिश की लिगरी की आपको सब्जी भी हमने दिखाई है। अब खाएंगे, आपको जायका बताएंगे, और दीदी से पूछ लेते हैं कि कैसे, किसको कैसे खाना चाहिए। तो एक बार पूरी थाली है हमारी। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे सिड्डू है जो बाहर से तो गेहूं के आटे का बना होता है, ओके। अंदर से अखरोट और खसखस का इसमें स्टफ भरा होता है। ये जो फिलिंग है ना इसके अंदर, आप देखो ये कौन सी है दीदी फिलिंग इसके अंदर? पोपी सीड और अखरोट की मिक्स होती है। पॉपी सीड एंड अखरोट। यस सर। ये देखो दोस्तों, ये है इसके अंदर की फिलिंग, और गर्मा गर्म है, धुआं आप देख सकते हो, है ना। अब और इसको इसको आप घी डाल के, ऐसे देसी घी डाल के, अरे यार नीचे गिर रहा है देखो बहुत ही सही। और ये बिच्छू कुट्टा की चटनी के साथ खा सकते हैं। क्या बात है जी। देखो ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं, घी और चटनी। ट्राई करके देखते हैं। बहुत अलग स्वाद है। जो हमने कल खाया था ना, हमने दोस्तों मनाली में भी खाया था, लेकिन उससे बिल्कुल अलग स्वाद है। और जो बिच्छू कुट्टा की चटनी है ना, वो सच में थोड़ी अलग है। फ्लेवर ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे धनिया की चटनी बनती है ना, तो धनिया का फ्लेवर थोड़ा धीमा होता है, बट इसका फ्लेवर थोड़ा सा शार्प है। इसमें सजी ये सिर्फ बिच्छू कुटी नहीं होता है, इसमें बिच्छू कुटी का पत्ता, पुदीना, धनिया, लहसुन, ऐसी बहुत सी चीजें मिलाई जाती है जो नेचुरल चीजें होती है हमारे खेतों में। बहुत बढ़िया यार। लेकिन ये जो घी है ना, ये देसी घी का फ्लेवर भी आ रहा है। बाकी देखो मैं इसके अंदर आपको डाल के दिखाता हूँ। वैसे मैं जब से आऊँ ना यहाँ पे, तब से मैंने घी नहीं खाया, पता है। पुदीना होगा, लहसुन होगा, धनिया होगा, हल्का जैसा सरसों का पत्ता भी होगा। बहुत सही लग रहा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको हम इसमें मिक्स करते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखो मक्के की रोटी। ये आ गई जी, देखो मक्के की रोटी गर्मा गर्म। ये देखो धुआं निकल रहा होगा इसमें से अभी भी। ये देखो आ रहा है मज़ा। देखो पहाड़ी इलाका है, गर्मा गर्म खाना है, और गाइड करने के लिए दीदी भी हैं। जैसे मक्की की रोटी को आप थोड़ा घी लगा के, ओके। जैसे आप घी लगाएंगे ना इसमें, अपने टेस्ट के अनुसार ही लगाना घी। अच्छा फिर अगर आपने साग खाना तो साग के साथ खा सकते हैं। तो पहले साग के साथ ही ले लेते हैं एक बार। और साग में आपने क्या क्या डाला है? सरसों का साग है, और हल्का बिच्छू कुटी का पत्ता भी मिक्स होता है, पत्ता ताकि मिक्स ना है, तो साग का फ्लेवर और अच्छा हो जाए। अच्छा। तो ये है जी मक्के की रोटी और सरसों का साग। लेकिन मैं पंजाब में नहीं हूँ, मैं बैठा हूँ अभी जाना वाटरफॉल, हिमाचल। ट्राई करके देखते हैं। सही है यार। अब अगर आपको पता है, ये भी अलग स्वाद कर रहा है। जैसे सरसों का साग होता है वैसा नहीं है। और बिच्छू कुटे के पत्ते का स्वाद अब मेरे को समझ में आ गया है। वो हम इसमें मिक्स करते ताकि, क्योंकि साग तो आप घर पे भी खाएंगे, थोड़ा फ्लेवर हटके होना चाहिए। ये सच में हटके है। ये बिच्छू कुटे का फ्लेवर थोड़ा सा, मैं कैसे बताऊँ इसको, सर के पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं। मतलब इसका टेस्ट इतना लाउड है कि कोई भी चीज़ में अगर ये होगा ना, तो मैं तुरंत बता सकता हूँ कि बिच्छू कूटा है। इतना लाउड आता है इसका, लेकिन अच्छा लग रहा है। लिंगड़ी की सब्जी। लिंगड़ी की सब्जी जो अभी हमने आपको बताई थी, पूरी इसकी मेकिंग देखी थी। बहुत सिंपल और बहुत क्विक रेसिपी है। और ये जो है ना, हमने यहाँ से ली थी, देखो मेरे पीछे, यहीं हम आए थे, इसको लिया, तुरंत काटा और बनाया। फ्रेश है बिल्कुल। और दीदी ने बताया था इस पर पानी नहीं लगना चाहिए, जबकि ये उगती ही पानी में है ना। ये देखो जी, ये है, मतलब ना पहाड़ी चीज़ खा के मज़ा आ रहा है आज। तुरई होती है, तुरई सुना है आपने? खाया है। खाया भी होगा। हाँ। तो ये कुछ वैसा सा टेस्ट करती है। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ जी सर जी। दीदी आप सही बताना है ना। सही बोल रहा है। नहीं, मतलब हल्का हल्का टेस्ट वैसा होता है। वैसा सा होता है। अगर आप लोगों ने तुरई खाई होगी तो थोड़ा सा वैसा टेस्ट है, लेकिन इसके जो मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ होती है ज़्यादा होती है, जैसे कि आपने बताया था। खाने में भी स्वाद है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और पहाड़ी है तो फ्रेश भी है। ये चीज़ें अपने शहरों में तो नहीं मिल पाएंगी अपन को, है ना। हिमाचल में भी हर जगह नहीं मिलती है ये चीज़ें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, एक दीदी ने चीज़ बताई थी नीचे मुझे कि ये तो हमने एक रोटी ले ली, ठीक है, मक्के की रोटी है। अब ये इसके ऊपर मैं घी डाल रहा हूँ। देखो इस तरह से पहले घी डाल देता हूँ। अब ये जो है ना, ये देखो, ये है गुड़
और ये दीदी सिर्फ गुड़ है कि कुछ और मिला हुआ है सिर्फ इसमें? गुड़ है, सिर्फ गुड़ गुड़ है। का एक बुरादा बनाया होता है। अच्छा, तो ये बुरादा भी देखो गुड़ का मैं इसमें डाल देता हूँ। हालांकि इसकी जो रंगत है ना, जो अपने शहरों में गुड़ मिलता है उससे अलग है, और ये भी फ्रेश है ना, ओरिजिनल है। हाँ हाँ जी सर। अभी तो हमको बस इतना भी पता नहीं होता कि ओरिजिनल क्या है और वो क्या है, बट पहाड़ों में है तो एक विश्वास होता है ना। बाकी आप देखो लगभग जो भी चीजें खा रहे हैं हमारे घर की है। राइस अच्छा। हमारे खेतों में उगता है, जी। राजमा हमारे खेतों में होती है, और जो आप कड़ी खा रहे हैं हम गाय पालते हैं, गाय दूध देती है, उससे लस्सी बन गया और उससे कड़ी मतलब सारी घर चीजें पे ऑर्गेनिक है, घर घर पे की हैं, घर पे बनी हुई हैं। ये है जी हमारी मीठी रोटी हो गई, एक तरीके से खा करके देखते हैं। देखो मेरे घर वाले बैठे हैं राजस्थान में, ठीक है, अगर ये इतनी दूर नहीं होते ना तो मैं पैक करा के चला जाता। हर एक चीज़ में इतना स्वाद है ना, बहुत सही बोला था आपने। घी तो पैक कर ही देना आप, मैं यहाँ से घी तो लेके जाऊँगा अपने घर। घी का जो फ्लेवर है ना बहुत सही आ रहा है। और अब आप मेरे पीछे देखो एक बार, ये पूरा फील है, देखो ये इसका अचार है लेगरी का। ये मैं थोड़ा सा ही टेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा ले लेता हूँ इसमें से इतना, और यहाँ रख देते हैं, तोड़ते हैं और ये उठाते हैं लेगरी का अचार। ये देखो है, अब इसको खा करके देखते हैं। पहला बाइट लोगे ना तो सरसों होता है, सरसों, उसका तीखा सा एक फ्लेवर नहीं होता, वो आएगा पहले मुंह में। लेगरी का फ्लेवर तो जा चुका है, सरसों, खटास, और भी जो मसाले डलते हैं ना अचार में, सारे मसाले फील हो जाएंगे खाते ही। बहुत सही यार, खट्टा सा, बहुत शानदार। देखो चीज़ तो है, एरिया बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड देख लो यार। ऐसे बैकग्राउंड्स के लिए लोग मेरे ख्याल में हज़ारों रुपए खर्च करते हैं ऐसे फील लेने के लिए, और मैं सिर्फ आया हूँ 7000 फीट ऊपर, ये खा रहा हूँ खाना बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या है लास्ट में बताऊँगा, पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो ये अब है, ये देखो जी, ये है कड़ी। हालांकि कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में बनती है, बट टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है बनाने का स्टाइल। ये खाते हैं एक बार, देखो शुद्धता होती है ना, समझ में आ जाती है एक ही बाइट में। अब मैं क्या बार बार तारीफ करूं, अब मैं बस खाऊंगा और हंसूंगा तो आप समझ जाना अच्छी चीज़ है। ये ज़्यादा बोलने से भी ऐसा लगता है कई बार कि यार इतना कितना ही अच्छा लग रहा है इसको, या तो फेक है या तो सच में मज़ा आ रहा है। तो सच में मज़ा आ रहा है मेरे को। एक और बाइट, ये देखो इसमें प्याज भी है, बहुत ही बढ़िया। चावल को अपन चावल के कॉम्बिनेशन के साथ ही खाएंगे, राजमा चावल। तो इनका राजमा का पहले कंसिस्टेंसी देखो आप, देखो राजमा की कंसिस्टेंसी देखो आप। दूसरी जगह पे आप जाओगे ना, थाली लोगे तो बिल्कुल पानी मिलता है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखो कितनी क्रीमी है। अब इसको लेते हैं अपन, इसके ऊपर चावल, इनके मोटे चावल है, पहाड़ी लाल चावल, इसको भी उठाते हैं। ये देखो जी, ये है बाइट। राजमा चावल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। राजमा है ना, राजमा की क्वालिटी उसकी सॉफ्टनेस से पता चल जाती है कि मुंह में जाके कैसे घुल जाता है वो। क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई। देखो हर चीज़ एक्सपीरियंस करने की होती है। हम लोग इतनी ऊपर आए गाड़ी लेके, क्यों आए? हमें एक तो जाना वाटरफॉल जो मनाली में बहुत फेमस है, मनाली कुल्लू के पास में नगर में, ये पर्यटन स्थल है। लोग यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गया। देखो यहाँ तक जहाँ हम लोग बैठे हैं ना अभी, यहाँ तक तो आप गाड़ियाँ ला सकते हो। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ट्रैक करके 300 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से आपको जाना वाटरफॉल जो एग्जैक्टली है जाना वाटरफॉल, वो आपको दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना फिल्म स्टार्स आकर के गए हैं, जैसे अनन्या पांडे इन्होंने बताया था, और सनी देओल की तो उन्होंने फोटो भी लगा रखी है अपने उसमें, इनके बेटे के साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारे फिल्म स्टार्स भी आते हैं। देखो हर किसी को वादियाँ पसंद है, नेचर पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट इतना ही पसंद है जितना आओ एंजॉय करो और चले जाओ। ठीक है जी, ये थी मेरी कंप्लीट थाली यहाँ पर। तो अब जो इसकी रेटिंग होनी चाहिए ना वो बकायदा ये ही होनी चाहिए जो आपको स्क्रीन पे लग रही है, इससे 1% कम नहीं, क्योंकि सारी चीज़ों में इतना सही टेस्ट है ना, तो रेटिंग तो यही होनी चाहिए इसकी। उसके अलावा जो इसकी प्राइस है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। जी हाँ, ये है इसकी प्राइस। इतने सही प्राइस में आपको इतना सही व्यू, इतना सही बैकग्राउंड, इतना सही खाना मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? ये एक्सपीरियंसेस मैं कर तो रहा हूँ, मैं अपने आप को लकी मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कभी भी आपको समय मिलता है तो ऐसी जगह जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए और ऐसा डिलीशियस खाना खा के देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने कोशिश की आपको सारी चीज़ें दिखाने की, आई होप मैं सक्सेसफुल रहूँगा उसमें। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूंगा किसी और दिन, किसी और नई जगह, किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।